हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर में आप सभी लोगों की विशेष पूरी हो और सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, तो आज जैसा कि अभी बी फार्म सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट में आए हुए प्रीवियस ईयर के पिछले 2 सालों के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स होते हैं और इसके पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट कोड है BP 102 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, आज हम इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके आए हुए प्रीवियस 2 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क के सॉल्यूशन सब इसमें डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पेपर है दो बी फार्म सेमेस्टर फर्स्ट 2020 में आया हुआ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। आपको पता होगा पेपर पैटर्न क्या होता है। टोटल 25 मार्क का पेपर होता है। 3 आवर्स का होता है। 3 सेक्शन बटा होता है, सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे अटेंड करने रहते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। तो और यही सेक्शन 10 होता है जो अगर आपने सही से लिखा तो एग्जामिनर अच्छा मार्क्स सारे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग देता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस हो जाता है किस तरीके का आपकी स्टडी है। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन मोल एंड मोलरिटी क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया कैलकुलेट नॉर्मलिटी फॉर 100 ग्राम फॉर 500 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। नेक्स्ट पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस में डिफरेंस बताना है। ओके, नेक्स्ट पूछा व्हाट यूनिवर्सल इंडिकेटर एग्जांपल दे देना आपको। अगला पूछा व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट पूछा गिव प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड एग्जांपल देना है। और गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल देना है। आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री का एग्जांपल डिफाइन करना है। एल्कोहलिक इक्वेशन ऑफ डिफाइन करना। तो देखिए लगभग हर यूनिट से मतलब इस 2 नंबर के क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, सारे यूनिट पढ़ के जाने हैं, क्योंकि सारे यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो एक एक करके हम सारे सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन मोल एंड मोलरिटी क्या होता है। मोल आपको क्या कहता है, मोलरिटी कहता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस ऐसे शॉर्ट में एकदम एक्सप्लेन कर देना, नंबर पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मोल क्या होता है, ए मोल इज दैट मास ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन सेम फंडामेंटल यूनिट जैसे एटम्स आयन मॉलिक्यूल एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके, इसे मोल कहते हैं। मोलरिटी क्या होता है, इट डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी को यहाँ पर जो एक्सप्रेस किया जाता है यहाँ पर मोलरिटी इक्वल टू हमारा इसे हम करिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, ये होता है हमारा मोलरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 100 ग्राम पर 500 ml ऑफ NaOH। तो इसमें क्या बताना आपको, देखिए नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml में कर देना। ओके, अब वेट आपको दिया गया कितना 1000 और 100 ग्राम दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 100 ग्राम रख देना है। ओके, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट रखना किसका, NaOH जो दिया इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 हो जाएगा। 23 में 16 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितना केटायन या एनायन को हम काउंट कर लेते हैं। जितना केटायन हो, जितना या नंबर ऑफ केटायन या नंबर ऑफ एनायन, या जितना एच प्लस आयन हो, जितना ओ एच आयन रिप्लेस हो रहा है उसको काउंट कर सकते हो। कोई भी एक काउंट कर लेगा आप, वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा। तो इसमें देखो एक केटायन बन रहा ना, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इसका 1 हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो इसका 1 ही आएगा, इक्विवेलेंट वेट 40 हो गया आएगा। तो यहाँ पर 40 आपको रख देना। वॉल्यूम 1000 यहाँ पर रखना ही, फार्मूले में है 500 ml वॉल्यूम दिया हुआ। आप इसे सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलिटी 5 मोलर आ जाएगी, इतना नॉर्मलिटी आ जाएगी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस को डिफरेंशिएट करना है, इसमें बेस होता है। एसिड क्या होता है, एसिड पता होगा कैसा था, एसिड साल्ट होता है, सॉर इन टेस्ट खट्टे होते हैं। बेस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होते हैं, सॉपी इन टच होते हैं।
एसिड जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड। जो बेस क्या करते हैं रेड को लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम। जो बेस होते हैं गिव पिंक कलर विद फेनाफ्थलीन सॉल्यूशन। ये सब डिफरेंस लिख के आपको आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इसके एग्जांपल्स देने आपको। तो देखिए क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सॉल्यूशन होता है आप मैनी इंडिकेटर का विच शो डिफरेंट कलर चेंज फॉर सॉल्यूशन विथ डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ओके, एग्जांपल जैसे मेथिल रेड हो गया, फिनाप्थलीन हो गया, ये सारे हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है? आपको बताना नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो क्या होता है? टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग वेरी वीक एसिड और बेसिस विद द हेल्प ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट जिसमें यूज हो टू ऑब्टेन शार्प एंड पॉइंट, और इसी को बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। दिस टाइट्रेशन यूज फॉर टाइट्रेटिंग वाटर इन सॉल्युबल सब्सटेंस यूज किया जाता है। बस इतना सफिशिएंट है 2 नंबर में। ओके, नेक्स्ट जो पूछा गया गिव प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, ये सारे मेथड जो है आपको इसका जरूर लर्न कर जाए, हर एग्जाम में आएगा आपके। तो क्या होता है इनडायरेक्ट, ये क्या होता है मोहर्स मेथड इन्वॉल्व डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ हैलाइड विथ AgNO3 इन न्यूट्रल सॉल्यूशन यूजिंग K2Cr2O4 एज ए इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। एंड एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड विजुअली बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्रिक्स। रेड कलर का अपीयरेंस होता है तब एंड पॉइंट पता चलता है। ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर इज कौन सा किस टाइप का प्रेसिपिटेट था जो ब्रिक्स कलर देता है? Ag2CrO4 का। तो इसे आपको लिख देना प्रिंसिपल मोहर्स मेथड में। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉडिफाइड बोलार्ड मेथड? देखो एक होता है बोलार्ड मेथड, उसी को मॉडिफिकेशन होकर मॉडिफाइड बोलार्ड मेथड आ जाता है। तो क्या होता है देखो एग्जाम्पल के साथ। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन और अदर वेटिंग एजेंट इज एडेड आफ्टर एडिशन ऑफ AgNO3। दीज एजेंट क्या करते हैं? विल फॉर्म लेयर अराउंड द प्रेसिपिटेट पार्टिकल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जिसकी वजह से क्या होता है रेंडरिंग इट कम्प्लीटली इनसॉल्युबल, जिससे इनसॉल्युबल हो जाता है। और इससे क्या होगा फिर? दिस प्रिवेंट सिल्वर क्लोराइड टू रिएक्ट विद अमोनियम थायोसाइड। इससे क्या होगा? रोक देगा सिल्वर क्लोराइड को रिएक्ट होने से अमोनियम थायोसाइड से। ये होता है हमारा मॉडिफाइड बोलार्ड मेथड। ओके, नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल देने आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? एग्जांपल देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम ब्रोमेट, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ये सोडियम थायोसल्फेट, फेरस सल्फेट एंड टाइटेनस सल्फेट, ये सारे हमारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसे याद करिए। नेक्स्ट, डिफाइन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री डिफाइन करना है। तो देखिए आयोडीमेट्री क्या होता है? तो आयोडीमेट्री जो होता है इन आयोडीमेट्री टाइट्रेशन एंड आयोडीन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली टाइट्रेटेड विथ रिड्यूसिंग सॉल्यूशन। इसमें हम चीजें डायरेक्ट टाइट्रेट करते हैं। ओके, और जो आयोडोमेट्री होता है इन आयोडोमेट्री टाइट्रेशन द आयोडीन विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रीवियस रेडॉक्स रिएक्शन इज टाइट्रेटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आरडी में क्या होता है? आरडी में देखिए डी आई से, यहाँ पे देखिएगा डी आई आता है ना, तो डी आई से हमारा जाएगा डायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन, इससे याद कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये जो आयोडो होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस होता है। नेक्स्ट, गिव इल्कोविक इक्वेशन बताना। आपको इल्कोविक इक्वेशन बताना है, ठीक है, यहाँ इक्वेशन होगा। ओके, तो क्या होता है? आल्सो नोन है, जिसे हम रिड्यूसिंग एजेंट या डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और क्या होता है? दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बीइंग रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज एंड ड्रॉप्ड मर्करी इलेक्ट्रोड एंड दिस करंट इज गिवन बाय एल्कोविक इक्वेशन या एक्शन बोल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ID इक्वल टू 607.NCD का हाफ M2/3 T1/6। तो ID क्या है यहाँ पर? डिफ्यूजन करंट होता है। N क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर आयन। C है कंसंट्रेशन इन मिलीमोल पर लीटर। D है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ रिड्यूसिबल आयन इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। और M क्या? मास ऑफ मर्करी फॉलोइंग पर सेकेंड इन मिलीग्राम। I क्या है? ड्रॉप टाइम इन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी आ गया। अब देखिए सेक्शन बी में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन में क्या होता है? टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहता है। ओके, तो यहाँ पूछा डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। जितने भी कंसंट्रेशन को डिटेल देना, लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सबको एक्सप्लेन कर देना आपको इसमें। नेक्स्ट बी कह रहा है व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर बताना, थ्योरी बताना, सारे आर्निस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और जो लेविस थ्योरी, सारे थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना। ओके, और नेक्स्ट पूछेगा राइट नोट्स ऑन मोहर एंड बोलार्ड मेथड। 100% इस बार भी आने वाला। इस सारे जो पूछे ना पक्का रिपीट होने वाले।
ओके, तो ये सारे देखिए हर यूनिट से लिया गया, यूनिट 1, सेकंड, थर्ड, तो इसको सारे यूनिट एक बार ज़रूर ओवरव्यू लेके जाना है। नेक्स्ट ये अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ सेक्शंस में क्या होता है टोटल हमारे इसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 5 पार्ट अटेम्प्ट करने रहते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है आपको 7 मार्क्स का रहता है। ओके, इसमें देखिए क्या कौन यूनिट से किसको क्या क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे पता चलेगा आपको सारी यूनिट पढ़ किसी यूनिट को छोड़ना नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बता देना है। राइट नोट्स ऑन एल्कलीमेट्री एंड एसिडिमेट्री। नेक्स्ट पूछा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इन डिटेल में बताना है। नेक्स्ट करा हाउ को प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट एरर क्या होता है, डिस्कस के टाइप्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट पूछा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ये सारे क्वेश्चन देखो हर यूनिट से लगभग पूछे गए हैं, तो आपको जरूर इनको प्रैक्टिस करके लॉन्ग क्वेश्चन एक बार पेपर पे लिख के जाना, आपको पहले से एडवांस में प्रैक्टिस करो लिख के। ओके, इन सबके सोल्यूशन आपको खुद से लिख के प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट जो हमारा पेपर है 2019 का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ही है, इसमें भी वही सेम पेपर पैटर्न है, सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी। चलो हम उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलिटी से क्या समझते हो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप को बताना है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। राइट नोट्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। पीएच क्या होता है। व्हाट इज प्रोटोजेनिक, यहाँ पर प्रोटोजेनिक के लीजिए, प्रोटोजेनिक क्या होता है एंड प्रोटोफिलिक क्या होता है। एक्सप्लेन द लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है। मास्किंग डीमास्किंग क्या होता है। एसिड बेस इंडिकेटर रिपीटेड वही देखो आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है। सारे यूनिट से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो व्हाट डू यू मीन नॉर्मलिटी क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसे बोलते हैं नॉर्मलिटी। इसको डोनेट किया जाता है नॉर्मलिटी एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इस टाइप को आपको बताना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज टाइट्रीमेट्री स्टैंडर्ड होता है एंड इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसके स्पेसिफिक या डिफाइंड कंसंट्रेशन होता है जो यूज किया जाता है जो रेफरेंस सॉल्यूशन की तरह। दो तरीके का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइडेंटिफाइड कंसंट्रेशन एज रेफरेंस मटेरियल सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड प्राइमरी, जो रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है उन्हें प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं और ये वेरी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। एग्जांपल हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ऑक्जेलेट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हमारे लेस स्टेबल कंपाउंड होते हैं जनरली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कभी कभी यूज किए जाते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग विथ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही कंपेयर करके इसे डिटरमाइन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल होगा HCl और NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ बायोमेट्रिक एनालिसिस। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो देखिए बायोमेट्रिक एनालिसिस जो होता है एनी मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इन विच अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम दैट इट्स ऑक्यूपाई, इसे बोलते हैं इसका फंडामेंटल। और इट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन किया जाता है अननोन कंसंट्रेशन ऑफ नोन मटेरियल का। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट नोट्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ऑफ एनी नंबर और ए डिजिट होता है दैट ऐड अप द प्रिसीजन ऑफ ए नंबर। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो जो हमारा हाउ आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कैसे आइडेंटिफाई, देखो जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट, लाइक 1 2 3 सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट करा जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट, दो नॉन डिजिट के, जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है। तीसरा जो है लीडिंग जीरोज आर कंसीडर्ड इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो आगे वाले जीरो होते हैं ना डिजिट के पहले वाले, उससे इनसिग्निफिकेंट सर काउंट नहीं करेंगे। जो ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल के बाद वाला जो जीरो होता है उसे सिग्निफिकेंट माना जाएगा, इसे काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में। ओके, नेक्स्ट जो व्हाट इज पीएच क्या होता है, पीएच सिंपल था, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हार्डन एंड कंसंट्रेशन को पीएच कहते हैं। पीएच में बी प्रेजेंटेड मैथमेटिकली यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस एन कंसंट्रेशन, इतना लिख देना बहुत सफिशिएंट है। नहीं देखिए, व्हाट इज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है। प्रोटोजेनिक क्या होते हैं, जिस सॉल्वेंट और एसिडिक इन नेचर होते हैं एंड रीडली डोनेट करते हैं प्रोटॉन को। इसका एग्जांपल है एनहाइड्रस एसिड लाइक HF एंड H2SO4। जो प्रोटोफिलिक होते हैं, सॉल्वेंट पॉसेस हाई एफिनिटी टू प्रोटॉन एक्सेप्टर के लिए हाई एफिनिटी होता है, जैसे लिक्विड NH3 हो गया, एमाइंस हो गया, कीटोन्स हो गए। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के बारे में बताना। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग इफेक्ट और सॉल्वेंट लेवलिंग रिफर टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या बेस, उसे कहते हैं लेवलिंग।
द फॉलोइंग सॉल्वेंट यूज एज लेवलिंग, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ओके, डिफरेंशिएटिंग एसिड क्या होता है, इसमें देखो एसिड बेस आर डिजॉल्व इनटू डिफरेंट डिग्री इन डिफरेंट सॉल्वेंट। वीक एसिड एक्ट एज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर एसिड एंड वीक बेस एक्ट एज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर बेस। मतलब जो वीक बेस एसिड होता है वो एसिड के लिए यूज होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट तरह, और जो वीक बेस होता है वो बेस के लिए होता है एज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ये दोनों में डिफरेंस है, इसे लिख देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। मास्किंग क्या होता है, डीमास्किंग क्या होता है। तो मास्किंग एजेंट क्या होता है, मास्किंग इज ए प्रोसेस होता है इन विच सब्सटेंस आर मेटल आयन विदाउट फिजिकल सेपरेशन या इट्स रिएक्शन प्रोड्यूस एज सो ट्रांसफर दैट डज नॉट इंटर पार्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड मास्किंग एजेंट, इसे कहते हैं या इसे मास्किंग कहते हैं। डीमास्किंग क्या होता है, डीमास्किंग इज ए प्रोसेस इन विच मास्क्ड सब्सटेंस इज मेड कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग इट्स यूजुअल रिएक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ अनदर केटायन। इसमें एक दूसरा भी केटायन ऐड हो जाता है, इसे डीमास्किंग कहा जाता है। तो दोनों में डिफाइन कर देना है। ओके, नेक्स्ट, राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में लिखना है। दीज आर आल्सो कॉल्ड इन्हें पीएच इंडिकेटर कहते हैं या इसे न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर कहते हैं। क्यों, ड्यू टू चेंज इन कलर एट चेंज ऑफ पीएच, चेंज होने पर कलर भी चेंज होता है। दीज आर लोएस्ट एसिड या बेस होते हैं विच डिजॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट स्लाइटली एंड फॉर्म आयंस। ये डिफाइन कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है, देखिए। इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री इज स्टडीज थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इट इज टू डायमेंशनल मेथड ऑफ एनालिसिस होता है। फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, इंटरफेसियल मेथड और बल्क मेथड होता है। ओके, चलो सेक्शन बी में बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में क्या करा, अटेम्प्ट एनी टू पार्ट में दो पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। पहला, एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KNO4 यूजिंग सोडियम ऑक्जेलेट, ये यूनिट 1 से आया है। क्वेश्चन सेकंड जो पूछा है, गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर इलेक्ट्रोक्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड, यहाँ कैलोमल इलेक्ट्रोड होगा। यूनिट 5 से आया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्कस फजांत में, देखो फजांत मेथड लगभग सब में ही पूछ लिया जा रहा है, तो पोलार्ड मेथड, फजांत मेथड, मोहर्स मेथड सारे पढ़ के जाने। ओके, सेक्शन 3 में क्या है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो वही क्वेश्चन क्या देख लीजिए, व्हाट इज मिक्स्ड इंडिकेटर क्या आता है, गिव एग्जांपल ऑफ एट लीस्ट 2 मिक्स्ड इंडिकेटर एग्जांपल दे दो। क्लासिफाई एरर को क्लासिफाई करना है, इसके एरर को कैसे मिनिमाइज करते हैं उसको बताना, यूनिट 1 से आया हुआ है। स्टेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताना, यूनिट 2 से आया हुआ है। डिराइव द हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन फॉर वीक एसिड और इसके साल्ट के लिए बताना, यूनिट 2 से आया है। राइट थ्योरी ऑफ एसिड बेस इन टाइट्रेशन का, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो क्वेश्चन आ ही रहा, देखो सब रिपीट हो रहे बार बार। राइट नोट्स ऑन एस्टिमेशन ऑफ बोरिक एसिड एंड नोट्स ऑन फजांत मेथड। फजांत मेथड मोल मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर पेपर में आने वाला है। तो इससे लगभग अगर आप प्रीवियस ईयर के 2 साल के 3 साल का पेपर सॉल्व करते जाने हैं तो 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हो जाने हैं। ओके, तो ओके, इस तरीके से हमने अपने सारे 2 साल के पेपर को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, आप लोग जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। ओके, तो आप लोग भी अपने पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए और न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा हो। आई विश। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।